अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे जी। जो जहाँ जहाँ भी हो वो अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ये देखें जी, सुबह का टाइम है और मैं देती हूँ इन गमलों को पानी, लेकिन कल से लाइट नहीं और पानी भी नहीं, तो इनको पानी भी आज मैंने नहीं दिया और बिल्कुल सूखे सूखे से हो गए हैं ये। उसके बाद जी मैं आई थी रूम में, तो देखी मैंने अलमारी खोल कर, तो बच्चों ने पूरे जो भी ये उनके हैं कपड़े तो निकालने के बाद उन्होंने बिल्कुल इस तरह उनकी सेटिंग कर ली है ख़राब। तो अब मैं उनको सुबह को पहले सेट करूँगी। सुबह को उठने के बाद कमरे में और जो भी थोड़ा सा ये मेरा हाल है उसमें हर तरफ मुझे अपनी नज़र घुमानी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है, कौन सी चीज़ सेटिंग में है कि नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो भी करना है मुझे ही करना है। अब खुद ब खुद तो कोई भी चीज़ घर में सेट नहीं होगी, तो इसीलिए फिर मैंने अलमारी भी खोली और उसे देखा। जब मैंने देखा तो पूरी सेटिंग ख़राब थी कपड़ों की, बच्चों ने निकाले और पूरी सेटिंग कर ली है ख़राब। तो अब उनको मैं एक ही हाथ से कर रही हूँ सेट, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है जो मैं बना रही हूँ वीडियो, लेकिन एक हाथ से मुझे पता है काम नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए अब मैं करूँगी मोबाइल को बंद और पहले करूँगी मैं दोनों हाथ से इसकी सेटिंग। उसके बाद ज़रूर मैं आप सबको दिखाऊँगी कि किस तरह मैंने की है कपड़ों की ये अलमारी सेट और किस तरह मैंने इन्हें रखे हैं अलमारी में सेट करके। तो देखें, जितना भी आप डेली अलमारी की सेटिंग करें, एक दिन भी आप छोड़ेंगे फिर दूसरे दिन वही उनका हशर होता है कपड़ों का, क्योंकि बच्चे ये नहीं सोचते कि इनमें भी मेहनत लगती है इसकी सेटिंग में। बस उन्हें ये पता है कि मम्मा सेट कर लेती हैं और वो जब भी उठाते हैं तो हर वक्त उन्हें अपने कपड़े सेट मिलते हैं। तो इसीलिए बस उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि ये भी काम मेहनत से होते हैं घर में। लेकिन अब मुझे भी घर में यही काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, बच्चों के कपड़े सेट करना, कुकिंग बनाना, खाना बनाना, तो यही सब काम होते हैं। तो अगर मैं भी सेट ना करूं कपड़ों को तो मुझे घर में मज़ा नहीं आता। फिर देखिए, बरसात के बाद कुछ इस तरह हाल हो गया है बच्चों का कि बच्चों को बुखार, गले का दर्द और चेस्ट की इन्फेक्शन हो गई है। तो इसी तरह मेरे एक बेटे की भी तबीयत ख़राब है और यह इस इलाके के दूसरे भी कितने ही बच्चों को यही तकलीफ़ है। तो हमें भी इसी तरह ही फ़ील होता है, किसी टाइम सर में दर्द, किसी टाइम बुखार की तरह फ़ील हो रहा है। लेकिन हम माएँ हैं, हमें पता है कि हमें बीमारी में चारपाई पर नहीं सोना, तो इसीलिए बस खाते हैं एक टेबलेट और खड़े हो जाते हैं अपने हर एक काम के लिए। देखिए, मैं आपको आज अपने बाबा की सिर्फ इतनी सी कहानी बताती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हर व्लॉग में मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी उनकी बातें ज़रूर बताती रहूँगी कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो यहाँ से जब गैर मुस्लिम यहाँ से शिफ्ट हुए थे इंडिया में, तो मेरे बाबा और मेरे ददियाल वाले गैर मुस्लिम ही थे। तो यहाँ से मेरे ददियाल वाले इंडिया गए थे, तो वो बाबा को लेकर जाना चाह रहे थे और बाबा बिल्कुल छोटे थे, 10 या 12 साल के थे। लेकिन बाबा ने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा और मैं नहीं चलूँगा आप सबके साथ। लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें अपने साथ लिया, लेकिन बाबा वापस आ गए जहाँ पर वो रहते थे, जिस मोहल्ले में, जिस घर में। तो वहाँ पर आकर उन्होंने अकेले रहना पसंद किया, लेकिन उनके साथ जाना पसंद नहीं किया। बाबा को इतनी मोहब्बत थी अपने मुल्क पाकिस्तान से। हैदराबाद के खाई रोड पर बाबा वालों का अपना एक घर होता था, जहाँ पर बाबा फिर रहते थे अकेले। लेकिन उस मोहल्ले में एक फैमिली रहती थी, उनका भी सिर्फ एक ही बेटा था जो बाबा का दोस्त था। फिर बाबा उनकी फैमिली के साथ रहते थे और फिर इसी तरह वो लोग हो गए थे लतीफ़ाबाद में शिफ्ट। तो बाबा ने
जो उनका अपना घर था, जो उनके माँ बाप ने घर छोड़ा था, अगर बाबा वहाँ पर रहते तो आज वो घर ज़रूर मेरे बाबा के पास होता। लेकिन एक लड़कपन की उम्र थी मेरे बाबा की, उन्हें इतना पता नहीं था कि ये घर छोड़ने के बाद मेरे पास नहीं रहेगा। तो फिर बाबा उनके साथ लतीफ़ाबाद में शिफ्ट हो गए थे, उनकी फैमिली के साथ रहते थे। तो इस तरह फिर बाबा मुसलमान भी हुए, क्योंकि वो एक मुसलमान फैमिली थी और बाबा उनके साथ उनके बेटे की तरह रहते थे। तो इसी तरह फिर जो बाबा की माँ बनी थी दूसरी, जिन्होंने बाबा को पाला था, तो फिर उसके 2 बेटों की तरह उनके साथ उनकी फैमिली में रहते थे। उनकी 2 बेटियां होती थी जो आज मेरी पुप्पो कहलाती हैं, और एक उनका बेटा वो होता था तो दूसरा बाबा होता था। फिर इस तरह मेरी दादी की 2 बेटियां और 2 बेटे थे जो मुसलमान फैमिली थी। बाकी जो इंडिया में हैं, जो गैर मुसलमान हैं, उनका ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो जो भी मेरे बाबा ने हमें बताया है वो ज़रूर मैं आगे आगे आप सबसे शेयर करूँगी। इसी के साथ जी लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। रखें मुझे दुआ में याद। आप भी जहाँ हो खुश और आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।